हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। और हमारी वीडियो की स्टार्टिंग एक शॉप पर होती है। और मैं आपको पहले बता दूं कि आप पहले जो इसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसे देख लीजिए, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। और एक जब शॉप पर जाता है, हमारा जो करियाने की शॉप पर होता है हमारा हीरो, और वो कहता है कि क्या सच में ये 2021 चल रहा है। जो उसका दोस्त है वो कहता है कि हाँ, तो तुम मुझे सडनली जो डेट क्यों पूछ रहे हो। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि वो थोड़ा सा परेशान होता है और कहता है कि जो तुम्हारा नाम है वो हिंग चिंगी हॉल है नहीं, हांग चिंगी हॉल है ना। वो हमारा उसका दोस्त है वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना हयोंग। और हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा घबराता है और भाग जाता है। और उसका दोस्त है वो कहता है कि जब से इसकी जो गर्लफ्रेंड इसको छोड़ कर गई है ना, तब से ये पागलों की तरह जो व्यवहार कर रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर भागता भागता थक कर एक बोर्ड के सामने बैठ जाता है और कहता है कि मुझे पूरी तरह से यकीन है कि ये वही नेबरहुड है जहाँ पर मैं 3 साल पहले रहा करता था। और जो उसका शॉप का जो पार्ट टाइमर वर्कर है वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था तभी के समय पर। और हो क्या रहा है, जब मुझे उस उन बिचिस ने हरा दिया था और जो मेरा टाइटल है वो मुझसे छीन लिया गया था। मेरी डेथ बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से हुई थी। और मुझे याद है कि मुझे एक ब्लू लाइटनिंग की वजह से मैं मरा था। और वो कहता है कि पर उसके बाद मैं रियलिटी में आया, पर जब मैंने अपनी आइज़ को ओपन किया, मैं 3 साल पहले आ चुका था उस समय से। और अब तक जो लॉर्ड है वो रिलीज़ भी नहीं हुई है। और वो कहता है कि क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ या फिर और कुछ। और तभी उसके दिमाग पर एक चीज़ क्लिक होती है। वो कहता है ओडिन, हाँ जी उसने ही किया होगा। और वो हंसने लग जाता है और कहता है कि हाँ, ये वही कर सकता है। मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है अपनी कुछ वियर्ड स्किल के साथ। और वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है ओडिन, तुम्हारी हिम्मत है तो तुम मुझसे फेस टू फेस जो क्या कहते हैं डील करो। तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुम्हें इस जैसी जो ट्रिक्स हैं उसे अपनाओ। और तभी उसे हमें पुलिस स्टेशन पर दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसने गाली भी निकाली थी। और हमारा जो पुलिस स्टेशन वाला है वो कहता है कि जो तुम्हारा सरनेम है वो बहुत ही ज़्यादा अलग सा है। पर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं कहता और बाहर निकलता है। और वो पुलिस स्टेशन वाला कहता है चलो ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, पर अगली बार ऐसा मत करना। और हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है कि क्या जो साइकोलॉजिकल अटैक है वो इतनी ज़्यादा डिटेल में होते हैं। और वो कहता है कि पर सोचा जाए तो उसे बेनिफिट क्या होगा अगर वो मेरे साथ खेलना भी चाहता है। तभी उसे एक पोल दिखता है और पोल पर जाता है और अपना जो सिर है मार देता है। जो वहाँ पर एक लड़का और लड़की आ रहे होते हैं और लड़का कहता है कि क्या ये पागल है क्या, ऐसा क्यों कर रहा है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि लगता है कि ये सच में रियल है। और पर वो उसके बाद वो जिम में जाता है और एक जो पंचिंग बैग है उस पर पंचेस मार रहा होता है। और बहुत ही अच्छी तरीके से जो अपनी जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज कर रहा होता है। और उसका एक जो लड़का है वो देख रहा होता है, वो कहता है कि क्या जी कोई मार्शल आर्ट्स है या फिर बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, वो कहता है। और उसके बाद जो दूसरा होता है वो कहता है कि मैंने वैसे तो जिसे पहले कभी नहीं देखा, पर इसके जो एक्शंस को देख कर लग रहा है कि ये सुमो है। गाइस जो सिमो है वो एक रशियन मार्शल आर्ट्स है। और हमारा मेन कैरेक्टर पंचेस लगाते हुए कहता है कि ऑफकोर्स तुमने पहले इसे कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये मेरी खुद की जो मार्शल आर्ट्स है जिसे मैंने जो द लॉर्ड में पॉलिश किया है। वो कहता है कि जो मार्शल आर्ट्स है वो उसमें बूम आ गया जब लॉर्ड रिलीज हुई। उसका कारण भी बताता है, क्योंकि वो कहता है कि जब लॉर्ड रिलीज हुई ना, तो जो हाई लेवल के प्लेयर है वो भी जो छोटे लेवल की जो मास्टर हैं उनसे भी हार जाते थे। उनका जो एक ही कारण था, उनके जो पुअर कंट्रोल है। जो पहले प्लेयर थे वो कीबोर्ड और माउस के साथ गेम खेला करते थे, पर जब लॉर्ड आई जो एक वीआर गेम है तो उसने सब कुछ बदल दिया। और हमारा जो मेन कैरेक्टर अपनी एक्सरसाइज को पूरी करता है और वहाँ से चला जाता है और दूसरी जो एक्सरसाइज करने लग जाता है। और वो कहता है, और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपनी एक्सरसाइज करते हुए कहता है, वो है कि आपका जो एक आपकी बॉडी पर पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग होना अपनी बॉडी की। वो कहते हैं आपका हर एक मसल, आपकी हर एक फिंगर, आपका हर एक टोसस आपकी एबिलिटी को शो करता है कि आप अपनी बॉडी को द लॉर्ड में किस तरह से कंट्रोल कर पाती हैं। तो
अगर आपकी बॉडी पर आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल है तो द लॉर्ड में भी आपकी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा आपका कंट्रोल होगा। तो वो कहता है कि अभी समय आ चुका है कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि मैं 3 साल पहले आ चुका हूँ टाइम से, और जो लॉर्ड है वो रिलीज़ होने वाली है 1 महीने में। और वो हंसता है और वो कहता है तुम वेट करो फकिंग बास्टर्ड्स, ओडिन और दूसरे लोग, मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ और जब मैं अब वापस आऊँगा तो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि तुम मेरे सामने एक मोमबत्ती भी नहीं होल्ड कर पाओगे। और वो कहता है और तुम लोगों को मैं छोटे छोटे पीसेस में चबाकर फेंक दूंगा। और 1 मंथ बीत जाता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपना गेमिंग कैप्सूल ले आता है और लॉगिंग कर भी देता है गेम पर, और सिस्टम बूटिंग होने लग जाती है 5 4 3 2 1 और लॉर्ड में कनेक्शन हो जाता है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है तो उसे एक गैलेक्सी दिखती है जो कि लॉर्ड का जो वर्ल्ड है। और हमारा जो उस पर मैसेज आता है हमारे मेन कैरेक्टर को, ट्रैवलर आपका नेम बताइए। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरा नाम है रोगन। और लॉर्ड कहती है कि आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारी द लॉर्ड गेम में। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है एक जलते हुए विलेज का, जहाँ पर लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया होता है और गॉब्लिन्स अपने तीरों से लोगों को मार रहे होते हैं। और हमें जो मेन कैरेक्टर को मैसेज दिखाया जाता है जो आपका ट्यूटोरियल है वो बिगेन हो चुका है। अगर आप ट्यूटोरियल्स की रिवार्ड चाहते हैं तो आपको इस ट्यूटोरियल को पूरा करना होगा। अगर आप रिफ्यूज़ करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने येस और नो आता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऑफ कोर्स मैं पूरा करूँगा ट्यूटोरियल को। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक गॉब्लिन आ जाता है लेवल 2 का, और हमारा मेन कैरेक्टर एक एक्स को उठाता है और वो कहता है तुम्हारे पास गट्स हैं जो तुम मुझ पर अटैक करो, और उस गॉब्लिन को आसानी से जो 2 हिस्सों में बांट देता है, काट देता है मतलब। और वो कहता है मेरी पूजा करो, द किंग ऑफ वायलेंस वापस आ चुका है। और उसके बाद जब हमारा एमसीयू से गॉब्लिन को मार देता है तो उस पर एक मैसेज आता है, वो कहता है कि आपने एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट को प्राप्त किया है। आपने अपना जो आपका जो ओपोनेंट था वो आपसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग था पर आपने फिर भी उसे डिफीट कर दिया, तो आपको टाइटल दिया जाता है नंबर 1 फाइटर। और टाइटल के बारे में बताया जाता है कि आपके इसका फैक्ट ये होगा कि आपकी जो ताकत है वो 1 से बढ़ जाएगी। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए था। और हमें बताता है कि जो लॉर्ड का जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक अचीवमेंट सिस्टम। अगर आप कुछ ऐसी स्पेशल एक्ट करते हो जहाँ कुछ अचीवमेंट को हासिल करते हैं जो नियर इम्पॉसिबल होती है, तो आपके जो स्टैट्स हैं और स्पेशल इफेक्ट की बजाय आपके स्टैट्स और स्पेशल इफेक्ट बढ़ते हैं। और जो मैन्युअल लेवल का मेथड है मॉन्स्टर को हंट करना, आपका लेवल इंक्रीज करना, वो बहुत ही ज़्यादा इनफेक्टिव होता है द लॉर्ड गेम में। यानी कि अगर आप कुछ अचीवमेंट करते हो तो आपकी जो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पर अगर आप मॉन्स्टर को किल करते हो और सोचते हो कि आपका लेवल बढ़ जाएगा तो जी बढ़ता तो है पर बहुत ही ज़्यादा कम बढ़ता है। और वो कहता है कि मुझे पता था कि जो ट्यूटोरियल है कि वो मुझे कोई एक्सपी नहीं देगा, मतलब कि उसके स्टैट्स को नहीं बढ़ाए, मतलब लेवल अप नहीं होगा वो इस ट्यूटोरियल में। वो कहता है कि जो क्लियर कंडीशन है इस ट्यूटोरियल की बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वो है आपको सरवाइव करना है इस विलेज में। और वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है क्योंकि अगर आप इस विलेज को छोड़कर चले जाएंगे तो आपका ये ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई एक्सपी तो मिलेगी नहीं क्योंकि ये ट्यूटोरियल है। तो और वैसे भी जो एक लेवल 1 का प्लेयर होता है उसे बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है अगर वो एक 2 गॉब्लिन्स को दोनों को एक साथ संभाले। पर वो कहता है कि पर अगर ये जो ट्रू वे एक असली तरीका ना हो इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने का, मतलब कि अगर आप विलेज को छोड़कर भाग जाएंगे उसको कंप्लीट तो कर लेंगे पर वो असली तरीका ना हो। वो कहता है जब 2 मंथ पूरे हो गए थे लॉर्ड को रिलीज हुए तभी एक कैरेक्टर सामने आया टॉल्किन। वो उसने कहता है कि उसने डाउट किया। वो कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव है ट्यूटोरियल का वो सर्वाइव करना है ना कि भाग जाना। अगर
आप लंबे समय तक सर्वाइव कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा। वो कहता है कि उसने एक परफेक्ट क्लीनिंग मेथड को ढूंढा जो उसने हंड्रेड्स ऑफ रीट्रायल देकर ढूंढ लिया था। और वो कहता है कि हाँ, उसे एक अच्छा सा रिवॉर्ड भी मिला जो कि बहुत ही जो बेसिक रिवॉर्ड है उन्हें बहुत ही ज़्यादा सरपास कर चुका था। और वो कहते हैं जब अभी जो लॉर्ड है वो रिलीज़ हुई है तो मैं अकेला हूँ जिसे एक परफेक्ट क्लीनिंग मेथड पता है इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने का। और वो गॉब्लिन की तरफ बढ़ता है और गॉब्लिन लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आता है और गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देता है। अब हमारा जो मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि जो परफेक्ट क्लीनिंग मेथड है जो उसने ढूंढा था वो ये था कि हमें पूरे जो गॉब्लिन है उनको ख़त्म करना है इस विलेज से और किसी को भी नहीं जिंदा छोड़ना। और वो कहता है कि इस मेथड के अनुसार जो गॉब्लिन है वो 25 है पूरे विलेज में, तो मेरी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है उन्हें डिवाइड करना और उनको हरा देना और एक कर कर, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर उसका लेवल 1 है तो ये गॉब्लिन्स को एक साथ नहीं हरा सकता। तो वो कहता है कि वैसे तो मेरा जो फाइटिंग स्टाइल है वो हाइड और एम्ब्यूस वाला नहीं है, पर मैंने इस मेथड का यूज़ कर कर बहुत ही ज़्यादा जो 9 जॉम्बी गॉब्लिन है उन्हें हरा दिया है। पर ये मेथड है आगे वर्क नहीं करेगा। वो कहता है कि इसका कारण ये है जब गॉब्लिन है वो 15 से कम हो जाते हैं तो बॉस को डेंजर सेंस हो जाता है और वो सभी गॉब्लिन्स को वापस बुला लेता है। इसके कारण वो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें मार पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो एक पोशन शॉप पर आता है और वो कहता है दूसरे मेथड को यूज़ करना पड़ेगा मुझे। और वहाँ पर पोशन शॉप पर वो गॉब्लिन्स को मार देता है 3 को और उसकी जो हेल्थ है वो 20% से कम हो जाती है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि इन 3 लोगों को जो गॉब्लिन्स हैं तीनों को एक साथ हराना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वो पोशन एक हेल्थ पोशन को उठाता है और उसकी जो हेल्थ है वो रिकवर होती है। वो कहते हैं पोशन को ड्रिंक करना मरते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कराता है। और वो कहता है उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, वो कहता है जे वॉइस, और एक गॉब्लिन की बॉस की होती है। उसके बाद बहुत सारे जो गॉब्लिन इकट्ठा होते हैं ना, जो आपको मैंने पहले बता दिया है, जब उसे डेंजर सेंस होता है तो जो गॉब्लिन्स को इकट्ठा कर लेता है। और हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तुम अगली बास्टर्ड आ जाओ और मुझे पकड़ लो। और इसे सुनकर जो गॉब्लिन मॉन्स्टर को जो गुस्सा आ जाता है बॉस को और वो अपने मिनियंस को भेज देता है अटैक करने पर। और हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि आ जाओ तुम चूहे, और वो कहता है कि आज तुम सभी को मैं ख़त्म करूँगा। और वो बहुत सारे जो पोशंस हैं उन्हें पी लेता है जिसके कारण उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और कहता है जो दूसरा क्लीनिंग मेथड है वो है ओवर गियर, कि बहुत सारे पोशंस को पी लेना, अपनी ताकत को बढ़ा लेना ताकि आप सभी जो मॉन्स्टर को हरा पाएँ। और उसके कारण जो पोशन पिए हैं उसके कारण उसकी स्ट्रेंथ है वो 10 से बढ़ जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी 10 से बढ़ जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर आसानी से उन ज़ॉम्बीज़ का सामना करने लग जाता है और उन सभी को एक एक कर मारने लग जाता है। और आप पिक्चर्स में देख रहे हैं वो किस तरह से एक एक कर जो ज़ॉम्बीज़ को मार रहा है। और जब वो मार रहा होता है तो उसके बाद उसको एक अचीवमेंट सिस्टम फिर से आता है और कहता है कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो अचीवमेंट मिली है क्योंकि आपने बिना कोई गलती से आपसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हैं उनको हराया है और वो भी एक साथ। तो आपको एक टाइटल दिया जाता है नेचुरल फाइटर। और आपके ये टाइटल के साथ आपको जो अचीवमेंट है वो उसके इफेक्ट ये हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है और फ्लेक्सिबिलिटी है वो 3 से बढ़ जाएगी और आपका जो क्रिटिकल रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 5 से, जब आप 5 या उससे ज़्यादा जो पीपल हैं उनके साथ फाइट कर रहे होंगे। और हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि यार अच्छा तो मुझे एक बोनस भी मिल गया अचीवमेंट के साथ। और वो कहता है वैसे तो जो मेरा लेवल है वो 1 पर है, पर जो मेरे स्टेट्स हैं वो है 50 स्ट्रेंथ और 14 फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि एक ऑन पार होते हैं एक लेवल 10 के साथ, लेवल 10 के प्लेयर के साथ। और तभी हमारा बॉस है वो गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी नहीं रियलाइज़ हुआ कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो,
और उन दूसरे मॉन्स्टर को भी मारने लग जाता है, जो बॉस फिर से जो सेंड करता है। और वो उसके बाद जो हमारा बॉस है वो खुद अटैक करता है हमारे एमसी पर, और हमारा एमसी उसे बड़ी मुश्किल से बचता है। और हमें बताया जाता है कि उनका बॉस है वो लेवल 15 का एक आर्मर्ड गॉब्लिन है, जो